Good morning. How are you all? I am fine. You all will be blessed at your homes. आज मैं आपको राजा भर्तहरि की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजा अपने राज्य में बहुत खुश थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति उनसे परेशान नहीं था। सब उनकी तारीफ किया करते थे। राजा की 3 रानियाँ थीं। जो सबसे लास्ट यानी कि जो तीसरी रानी थी उसका नाम था पिंगला। वो बहुत सुंदर थी, सुंदरता की अप्रतिम प्रतिमा। राजा उसको बहुत प्रेम करते थे। एक बार राजा के दरबार में ऋषि गोरखनाथ उनसे मिलने आए। जब ऋषि गोरखनाथ ने राजा का काम देखा कि राजा से प्रजा बहुत खुश है, सभी लोग राजा की तारीफ करते हैं, खुशहाली है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजा लंबे समय तक जीवित रहें। राजा लंबे समय तक जीवित रहें, यौवन रहें, तो उससे क्या होगा, उससे राजकाज और अच्छा चलेगा। तो उन्होंने राजा को एक फल दिया कि राजा ये फल तुम खा लोगे तो तुम आजीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए आप जवान रहोगे, आपके ऊपर यौवन रहेगा और आप कभी वृद्ध नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे। तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने गोरखनाथ जी की बहुत सेवा की, उनको विदा किया और फिर वो फल लेकर अपने घर आया। अब राजा के मन में क्या ख्याल आया? राजा के मन में ख्याल आया कि मैं इस फल को खा के क्या करूँगा। मैं अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला को ये फल दे देता हूँ। वो पूरे जीवन जवान रहेगी, उसके ऊपर यौवन रहेगा, वो अप्रतिम सुंदरता की प्रतिमा है। क्यों ना वो लंबे समय तक जिए और उससे मुझे खुशी मिलती है, उसके साथ रहने में मुझे गर्व महसूस होता है। तो क्यों ना ये फल मैं रानी पिंगला को दे दूँ। और राजा रानी के शयन कक्ष में गए और राजा ने रानी को वो फल भेंट किया और कहा, रानी तुम इस फल को खा लेना, तुम आजीवन इतनी ही सुंदर रहोगी, तुम्हें बुढ़ापा, वृद्धावस्था तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं आएगी। राजा वो फल दे के चले गए। क्योंकि रानी पिंगला राजा से खुश नहीं थी। रानी पिंगला राजा के साथ खुश नहीं थी। वो कोतवाल को प्रेम करती थी। रानी पिंगला कोतवाल को प्रेम करती थी। उसने कोतवाल को बुलाया। उसने कहा, मुझे कोतवाल से खुशी मिलती है, मेरी इच्छाएं कोतवाल पूरी करता है, तो क्यों ना ये फल कोतवाल को दिया जाए। वो जितने समय तक उसके पास यौवन रहेगा, वो जवान रहेगा, उसके पास वृद्धावस्था नहीं आएगी, तो मेरे साथ रहेगा वो। और उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल वो फल लेकर अपने घर गया। कोतवाल रानी पिंगला से खुश नहीं था। रानी पिंगला के साथ वो रहता था, मगर वो उसके साथ खुश नहीं था। वो एक वेश्या के पास जाया करता था। उसके संबंध एक वेश्या के साथ थे। उसने सोचा, अगर ये वेश्या पूरे जीवन जवान रहेगी, उसके ऊपर यौवन रहेगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरी खुशी, मेरी सारी इच्छाएं वो पूरा करती है, तो क्यों ना ये फल उस वेश्या को दिया जाए। और ये सोचकर वो उस वेश्या की कक्ष में गया और उसने वो फल उस वेश्या को भेंट कर दिया और कहा, तुम इस फल को खा लो, इस फल के खाने से तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम वृद्ध नहीं होगी, तुम ऐसे ही सुंदर रहोगी। वो वेश्या भी बहुत सुंदर थी। जब वो फल वेश्या को मिला तो उसने प्रभु को याद किया, प्रभु कितने पाप कराएगा तू मेरे से, पूरा जीवन मेरा इस पाप की, इस नर्क की कुटिया में, इस नर्क के महल में निकल गया।
अब मुझे और पाप नहीं करना, मुझे जवान नहीं रहना। तो ये फल का क्या करूंगी मैं? उसने सोचा नहीं, ये फल तो मेरे राजा को मिलना चाहिए, क्योंकि राजा जितना जवान रहेगा, जितना उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा, जितना उसका यौवन रहेगा, उतना वो अच्छे से राजकाज चला सकता है। तो लिहाजा उसके मन में आया और वो सुबह महल में गई और उसने वो फल राजा भर्तहरि को सौंप दिया। भर्तहरि ने पूछा, ये फल कहाँ से लाई? कि मुझे तो एक ऋषि ने दिया है, तुम्हें इससे क्या लेना राजा? तुम इस फल को खाओ। इस फल को जो खाता है वो आजीवन अमर हो जाता है, वो चिर यौवन रहता है, वो कभी वृद्ध नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। और राजा, आप जैसे राजा की तो प्रजा को बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये फल आप खाइए और हमेशा के लिए जवान हो जाइए। आप कभी मरेंगे नहीं राजा, आपको कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। ये सब सुनने के बाद राजा ने जब वो फल देखा तो राजा एकदम अंदर से कांप गया कि मैंने तो ये फल रानी पिंगला को दिया था, इसके पास कैसे आया? इसके पास कैसे आया? उसने वैश्या से पूछा, कहाँ से लाई फल आप? उसने कहा, राजा मुझे तो एक ऋषि ने दिया है। कि नहीं, तुम सच बोलो। जब काफ़ी देर तक वैश्या ने सच नहीं बोला तो राजा ने उसके साथ थोड़ी सी सख्ती के साथ बात की। कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। वैश्या डर गई और वैश्या ने सोचा सच बता देती हूँ राजा को, सच बताने में क्या है। उसने कहा, ये फल मुझे कोतवाल ने दिया है। अच्छा, तो तुमको ये फल कोतवाल ने दिया है, कोतवाल को बुलाया जाए। कोतवाल को बुलवाया गया। कोतवाल से पूछा, ये फल कहाँ से आया? तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया? कोतवाल ने पहले नहीं बताया काफ़ी देर तक। राजा ने फिर उसके साथ सख्ती की। उसने बताया कि ये रानी पिंगला ने मुझे दिया है। रानी पिंगला को बुलाया गया और सब कुछ राजा की समझ में आ गया कि ये सारी माया है, ये जगत बिल्कुल मिथ्या है। वो फल ऋषि ने मुझे दिया था और मैंने क्या सोच के रानी पिंगला को दिया था। राजा सिहर गया अंदर से। राजा के मन में वैराग्य पैदा हो गया कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। अब राजा ने घोषणा कर दी, मम्मी पापा को बता दिया कि मैं इस महल को छोड़कर जा रहा हूँ। राजा ने उसी दिन वो राज काज सब छोड़ दिया और राजा वन गमन कर गए और वन में एक कुटिया में सिर्फ और सिर्फ ध्यान, प्रभु की प्रार्थना, भोले बाबा की आराधना करने लगे। समाधि लगा ली। 12 वर्ष तक राजा भर्तहरि ने वहाँ पर तप किया। अब उनको जो मिल जाता था वो खा लेते थे। कई कई दिन तो कुछ भी नहीं आता था तो भी कुछ नहीं होता था, किसी से कुछ कहते नहीं थे। एक बार ऐसा बताते हैं भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने कहा कि आपका अनन्य भक्त 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है, आप इसकी तपस्या को पूर्ण करो, इसको भी कुछ दे दो। भगवान शिव ने कहा, तुम ऐसा कहती हो तो चलो हम इसके पास ही चलते हैं आज। तो वो दोनों राजा भर्तहरि के पास वेश बदल कर वहाँ पर पहुँचे। उस समय राजा भर्तहरि की स्थिति क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। कई दिनों से राजा भर्तहरि ने भोजन नहीं किया था। तो वो भोजन, एक व्यक्ति उनको खिचड़ी देने आया। एक व्यक्ति उनके लिए खिचड़ी बना के लाया कि ये साधु कितने दिन से भूखा है, लो तुम ये खिचड़ी खा लो। जब वो खिचड़ी खाने बैठे ही थे राजा भर्तहरि, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों भेष बदल के आए थे। उन्होंने कहा कि ये खिचड़ी तुम हमें दे दो।
राजा भर्तरी ने कहा, अरे मैंने इतना बड़ा राजकाज छोड़ दिया, ये खिचड़ी क्या चीज़ है, लो तुम खा लो। भगवान शिव ने कहा पार्वती से कि देखो इसका अहम अभी भी नहीं गया, इसका अहम अभी भी नहीं गया पार्वती। वो दोनों अपने धाम को चले गए और यहाँ राजा भर्तरी फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। कहानी अच्छी लगी हो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।